बॉर्डर के पास से हटाई जाएंगी सारी मस्जिद और मदरसे। राजस्थान हाई कोर्ट ने भारत पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित कई मस्जिद और मदरसों और दरगाहों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया है। बहुत अच्छा फैसला लिया। अरे माँ बाप लोग देख लो वीडियो, जबरदस्ती बच्चों की शादी करवाओगे तो सोशल मीडिया पे रोज कोई एक ना एक लड़का या एक ना एक पति जा रहा है। देख लो, मगर इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया। इसने अपने पति को किसी पहाड़ पे नीले ड्रम पे नहीं भेजा। इसने सीधे भैया अपनी माँ के द्वारा की गई शादी जो अरेंज मैरिज की माँ बाप कर रहे थे उसके खिलाफ भैया इसने अपना सर मुड़वा लिया, बाले घुटवा दिए कि भैया आप परिवार आप कैसे शादी करेगा कोई लड़का, समझ रहे हो ना। तो आप भी भैया इस तरह की चीजें कर सकते हैं, मगर किसी लड़के को तो बचा सकते हैं। आप भी ऐसा कदम उठा सकते हैं। अगर लड़का नहीं पसंद है, उससे आप शादी नहीं करना चाहते हैं और आपके माँ बाप जबरदस्ती आपकी शादी करा सकते हैं, तो आप भी भैया कुछ इस तरह के अजीबोगरीब अनोखे प्रयोग कर सकते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा, देश की किसी भी मंदिर में चोरी होना महापाप है। भगवान के घर में डाका डालने वाले इसी जन्म में नरक भोगेंगे, खुद भी भोगेंगे, उनका परिवार भी भोगेगा। धर्म स्थानों से जो चंदा आता है उन्हें गुरुकुल गौशाला चलानी चाहिए, सनातन धर्म के पवित्र कार्य होने चाहिए। बात तो सही किया, मगर वो पैसा तो आप लोग आरक्षण देते हैं। टैक्स का पैसा भी आरक्षण में जाता है जो पूरा समाज देता है। बहुत चीजें बोलनी चाहिए आपको भी। फर्जी भर्ती का चौंकाने वाला खेल चल रहा है बिहार में। बिहार में पुलिस भर्ती के नाम पर एक मजदूर से 4 लाख रुपए ऐंठी हो गई भैया, ठग लिया उससे। वर्दी पहनाकर उसको 10 दिन तक भैया मोतीहारी रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी भी करवा दी भैया। फिर पुलिस ने फर्जीवाड़े का खुलासा किया और उसको भैया हिरासत में लिया। फिर पूरी घटना की जांच हुई तो मालूम चला तो उस गरीब मजदूर से 4 लाख रुपए लूट के फर्जी वर्दी पहना दी उसे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान ने शायद 10 बार समझौता का उल्लंघन किया है। वे हर बार समझौता करते तो हैं और फिर उसे तोड़ देते हैं। वे पिछले 47 वर्षों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उन पर सैन्य कार्रवाई नहीं की। अमेरिका उन पर बहुत कड़ी सैन्य कार्रवाई कर रहा है और आज रात हम एक और बड़ा सैन्य हमला करने जा रहे हैं। अब वे फिर से समझौता करना चाहते हैं। वे दोबारा हमारे पास लौट आए हैं। तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति ने जब ऐलान किया कि कोई तुमसे घूस मांगे और भ्रष्टाचार करे तो तुम मुझे सीधे बता देना। फिर क्या था, एक भैया जनता के बीच से एक लड़का पहुंचता है बियर शॉप की दुकान और बियर खरीदता है। तो जब भैया उसको बियर में 10 रुपए ज्यादा लिए जाते हैं तो वो कहता है, विजय सर इसने मुझसे बियर की कूलिंग के नाम पर 10 रुपए ज्यादा लिया है, इसका ठेका बंद करा दो। भारत का संविधान अगर सबको बराबरी का अधिकार देता है, अगर संविधान सभी को समानता देता है, तो फिर इस देश में माइनॉरिटी कमीशन क्या है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्या है, साक्षर कमेटी के तहत मुसलमान के बच्चों को IAS बनाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा किया जाता है। क्या ब्राह्मण या ठाकुर समाज में गरीब नहीं होते? अगर किसी गरीब परिवार का बेटा IAS बनना चाहता है तो उसे भी वही सहायता क्यों नहीं मिलती जो मुसलमानों को बच्चों को दी जाती है? टैक्स का पैसा तो पूरे भारत के सभी नागरिकों का है, मगर उसका फायदा केवल एक मुस्लिम वर्ग के बच्चे क्यों उठाते हैं? ये भैया हिंदू समाज के बच्चों को क्यों नहीं मिलता है? आपको भी बात अच्छी लगी हो भैया पुष्पेंद्र जी की तो भैया शेयर कर देना। 6 साल की बच्ची से कार चलवा रहा था पुलिस वाला, खुद कानून का रखवाला, पकड़ा गया कानून तोड़ते हुए। वीडियो हो गया इनका वायरल और जैसे इनका वीडियो वायरल हुआ इनके ऊपर FIR हो गई और ये सस्पेंड भी कर दिए गए भैया। मस्जिदें शहीद नहीं होती। शहीद शब्द सैनिकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मस्जिदें सैनिक नहीं है, इसलिए मस्जिदों को शहीद कहना बंद होना चाहिए। क्या आप लोग भी अजय आलोक जी की बात से सहमत हैं? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चंद्रशेखर रावण ने कहा, जंतर मंतर पर जो कॉकरोच का आंदोलन पर जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं सोनम वांगचुक के समर्थन में अगर चंद्रशेखर आजाद उतर गया तो जिस दिन अगर जंतर मंतर पर मैं पहुंच गया सोनम वांगचुक के साथ बैठ गया आंदोलन में तो लाखों का जन सैलाब खड़ा हो जाएगा। अच्छा भैया, ट्रंप ने ईरान को दे दिया अल्टीमेटम भैया। कहा अगर डील नहीं करी आप लोगों ने तो अगले सप्ताह से अगले वीक से पावर प्लांट आपके पुलों को भैया उड़ाना हम शुरू कर देंगे। इस समय ट्रंप भैया बड़े पावरफुल मूड में दिख रहे हैं और ईरान को धमकी पे धमकी दे रहे हैं भैया। भैंस बेचकर गर्लफ्रेंड से करी शादी। बिहार के समस्तीपुर में एक युवक ने कथित तौर पर भैंस बेचकर प्रेमिका से अंतर जाति विवाह किया। शादी के बाद परिवार में विवाद हुआ। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को समझाकर मामला शांत करवाया। बंगाल के सीएम ने कह दिया है, अपने नियमों का पालन करते हुए बकरीद मनाइए, मुहर्रम मनाइए, किसी ने आपको नहीं रोका। शांति से रहें, शोर मचाने वाले डीजे बजाने से दूर रहें, दूसरों को परेशान किए बिना अपने धर्म का पालन करें, सब ठीक रहेगा और आपको वंदे मातरम गाना होगा।